तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखिए, इस समय जो वैकेंसी निकली हुई है लेटेस्ट, वो है इंडियन आर्मी की तरफ से। और आर्मी का नाम सुन के आप ये मत समझ लीजिए कि आर्मी की वैकेंसी है। इंडियन आर्मी में सिविलियन रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है, यानी कि ग्रुप सी की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। टोटल यहाँ पर देखिए पोस्ट कितनी है, 194, यानी कि 194 पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है निकली हुई है। तो आइए अब इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली उनके बारे में समझ लीजिए। तो देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की, फायरमैन की, व्हीकल मैकेनिक की, फिटर की, वेल्डर की, ट्रेड्समैन मेट की, वाशरमैन की, कुक की, और कई सारी जो और पद हैं तो उनकी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल यहाँ पर 194 पद हैं। पे रेंज जो है आपकी वो लेवल 1 से लेकर के लेवल 4 तक रहेगी। 7 सीपीसी यानी कि जो 7वां सेंट्रल पे कमीशन है उसके हिसाब से। अब जॉब लोकेशन देखिए इसमें आपकी कहाँ-कहाँ हो सकती है। न्यू दिल्ली में हो सकती है, जबलपुर में हो सकती है, काकीनाडा में हो सकती है, प्रयागराज में हो सकती है, आगरा में हो सकती है, मेरठ में हो सकती है, पुणे में हो सकती है और बेंगलुरु में हो सकती है। इन सब जगहों पर आपको जो है जॉब लोकेशन मिलेगी। अब इसके एप्लीकेशन जो है वो 4 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 24 अक्टूबर तक चलेंगे, यानी कि टोटल मिलाकर के आपके पास 20 दिन का जो है समय है इसको भरने के लिए। तो इन 20 दिनों में आप जो है एप्लीकेशन को जो है वो भर सकते हैं। तो 4 अक्टूबर की डेट याद रखिएगा, 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ये एप्लीकेशन चलेंगे। तो देखिए, आपको बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी लेकर के आते हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मोड जो है वो ऑफलाइन है। तो अब आपको ये फॉर्म कैसे भरने हैं इसको मैं आगे बताने वाला हूँ पूरी डिटेल से। तो आप जो है उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा कि ऑफलाइन फॉर्म है तो ऑफलाइन कैसे भरे जाते हैं, क्योंकि पहले लोग ऑफलाइन भरते थे, पर आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो लोगों को ऑफलाइन भरना नहीं आता है। तो मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा कि आप ऑफलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है वो मैंने आपको बता दी सिविलियन की है। तो अब मैं इसमें डिटेल से बता देता हूँ आपको। देखिए, तो ट्रेड्समैन मेट जो है उसके यहाँ पे 62 पोस्ट हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की यहाँ पे 28 हैं। व्हीकल मैकेनिक यानी कि आर्म फाइटिंग व्हीकल की जो है यहाँ पे 16 हैं। टेलीकॉम मैकेनिक की 16 हैं। मैकेनिस्ट जो कि स्किल्ड होता है उसकी 12 हैं। स्टोर कीपर की भी देखिए 12 पोस्ट हैं। उसके बाद फायरमैन की यहाँ पर 7 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 5 पोस्ट हैं। फिटर की जो कि स्किल्ड हो यानी कि इसने आईटीआई कर रखा हो उसके लिए यहाँ पर देखिए 4 पोस्ट हैं। इसी तरह से वेल्डर की भी यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन जो पावर वाला होता है उसके लिए 3 पोस्ट हैं। अपहोल्स्टर के लिए भी यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। वाशरमैन के लिए 2 हैं। कुक के लिए 1 है। टिन एंड कॉपर स्मिथ जो स्किल इस ट्रेड से जिसने आईटीआई किया उसके लिए 1 है। इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। और टेलीफोन ऑपरेटर जो होता है, टेलीफोन ऑपरेटर, उसके लिए भी देखिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। तो इस तरह से आप टोटल मिला लेंगे तो यहाँ पर कितनी 194 पोस्ट टोटल है। तो ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जो है वो ध्यान समझना है, इसलिए देखिए मैंने जो जो पॉइंट है उनको हाईलाइट कर दिया है। तो आज इसको मैं अच्छे समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, व्हीकल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, व्हीकल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, टेलीकॉम मैकेनिक हो गया, इंजीनियर हो गया, इक्विपमेंट मैकेनिक हो गया, इन सब के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए विद ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई इन द रिलेवेंट ट्रेड। अब आप मान लीजिए व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए मैकेनिकल में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई का सर्टिफिकेट हो और 12th पास होना चाहिए। साथ में टेलीकॉम मैकेनिक के लिए भी यही है कि टेलीकॉम मैकेनिक से यानी कि मैकेनिक का आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए और आपके पास आईटीआई का रिलेवेंट ट्रेड, मतलब जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप आर्म फोर्सेज में हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है, वो भी इसी ट्रेड के, मतलब इन सब ट्रेडों में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अगर आर्म फोर्स में हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं उसी ट्रेड के तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए और लगा हुआ है। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा, अगर आप मशीनिस्ट के लिए, फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, टिन एंड कॉपर स्मिथ या फिर अपहोल्स्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए और उसी ट्रेड में चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, केवल आईटीआई का सर्टिफिकेट। चाहे आप मशीनिस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मशीनिस्ट का आईटीआई में सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिटर में आईटीआई का सर्टिफिकेट हो। वेल्डर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेल्डर में आईटीआई का सर्टिफिकेट हो। अब बात करते हैं स्टोर कीपर या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। इसमें आपको देखिए 12th क्लास जो है वो पास होना चाहिए। साथ में आपकी जो है टाइपिंग स्पीड वो 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए हिंदी में, वो भी एक कंप्यूटर पे। मतलब एक कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उस पे आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। और साथ में आपको 12th क्लास पास होना चाहिए। तो आप स्टोर कीपर और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फायरमैन की। तो फायरमैन के लिए आपको देखिए सिंपल 10th पास होना चाहिए और आपको फिजिकली फिट होना चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी,
फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट होते हैं, मतलब जब फायर लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आप खाली 10th पास हो और आपको इंडियन कुकिंग जो होती है, मतलब जो भारतीय कुकिंग की जाती है, वो किस तरह से किया जाए, यानी कि आपको सिंपल सा खाना बनाना आना चाहिए। अगर आप खाना बना लेते हैं और आप 10th पास हैं तो आप कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रेड्समैन मेट या वाशरमैन के लिए भी आपको केवल 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप ट्रेड्समैन मेट और वाशरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल विस्तार से आपको एक एक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बना दी है, और अब मैंने हाईलाइट भी कर लिया, तो आप चाहें तो यहाँ रोक करके वीडियो को आराम से इनको फिर से पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एज लिमिट के बारे में। अब एज लिमिट जो है वो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 18 से 25 साल की एज लिमिट रखी गई है। तो अगर आप 18 से लेकर के 25 साल तक हैं तो आप जो है इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल का रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। तो ये हो गया आपका एज लिमिट के बारे में। अब उसके बाद जो है, तो यहाँ पे देखिए एज लिमिट ये सभी कैटेगरी के लिए, मतलब सभी पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, इस एज लिमिट के लिए यही क्राइटेरिया जो है वो लागू होएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडियन आर्मी सिविलियन सैलरी और फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है, मतलब इनको आपको सैलरी कितनी मिलती है उसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं कि आपका जो बेसिक पे रहेगी उसकी रेंज जो है वो 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में रहने वाली है। साथ में इसके अलावा आपको डीए, एचआरए, टीए और अदर पर्क्स भी मिलते हैं। तो ये हो गई सैलरी की बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो देखिए पहले टियर 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि ओएमआर पे होगा, यानी ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड होगा ये। ठीक है, दिस इज एन ऑफलाइन रिटन टेस्ट विद ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि आपको जो है ऑफलाइन रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल मार्क्स होंगे 150, यानी कि 150 नंबर का टेस्ट होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ड्यूरेशन इज 2 आवर्स, यानी 2 घंटे का। और यहाँ पर देखिए 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर आप कोई आंसर गलत कर देते हैं। और इसका एग्जाम पैटर्न है जो वो अलग अलग पोस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर टेक्निकल पोस्ट, जैसे कि फायरमैन, इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और ट्रेड स्पेसिफिक के 50 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देख लीजिए 100, 25 और ये 50, 150 क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फायरमैन, इलेक्ट्रिशियन एक्सेट्रा के लिए। ठीक है, और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 की। और अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और जनरल इंग्लिश के यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। तो अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हो जाएंगे 50-50 100 और 25-25 बजाय 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 0.25 मार्क्स, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आप ट्रेड्समैन, मेड या कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन। देखिए दोनों में अंतर है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये देखिए मैंने अलग अलग पोस्ट के लिए आपको विस्तार से बता दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसको रोक करके फिर से पॉज करके वीडियो को आराम से समझ सकते हैं और चाहे तो आप पीछे रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हैं। अब देखिए फिजिकल टेस्ट जो होगा, जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट पास कर लेगा उसको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। देखिए कैंडिडेट्स हु पास द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर ए स्किल और फिजिकल टेस्ट। ये डिपेंड करेगा पोस्ट पे, ये क्वालिफाइंग होएगा, यानी कि आपको खाली इसको पास करना है, यू ओनली नीड टू पास इट। ठीक है, इसके मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे, इसको खाली आपको क्वालिफाई करना है, केवल पास करना है। जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा कि आपकी स्पीड को चेक करने के लिए, और फायरमैन के लिए आपका फिजिकल फिटनेस एंड इंड्योरेंस टेस्ट होगा, यहाँ पे आपकी हाइट वगैरह चेक की जाएगी, जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, और आपको लॉन्ग जंप और रोप क्लाइंबिंग ही करनी होगी, रोप क्लाइंबिंग भी करनी होगी और इसको आपको खाली क्वालिफाई करना है। अदर टेस्ट के लिए आपका जो है वो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा, आपकी नॉलेज स्पेसिफिक ट्रेड से रिलेटेड जो है उसकी नॉलेज चेक करने के लिए। तो ये आपका हो गया फिजिकल स्किल टेस्ट जो कि केवल आपको पास करना है, ओनली नीड टू पास इट। ठीक है, अब ये डेट जो है वो आपको याद रखनी है, 4 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, 24 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट जो है वो इसकी फॉर फ्लंग एरियाज के लिए 31 अक्टूबर है। जो फ्लंग एरिया है उनके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। अब देखिए ये एप्लीकेशन प्रोसेस ध्यान समझ लीजिए क्योंकि ये पूरा देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, कंप्लीटली ऑफलाइन प्रोसेस है ये, तो इसको ध्यान समझ लीजिए। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द लिंक जो आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। उसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट लेना होगा A4 साइज पेपर पे, उसको नीटली और करेक्टली टाइपराइटर या फिर खुद से फिल करना होगा। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स है देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। देखिए ये सब जो है सेंटीमीटर में आपको फोटो 5 का पोस्टल स्टैम्प लगा करके
2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो कार्ड, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो ये आपको जो है अटैच करने होंगे। उसके बाद जो है सुपरस्क्राइब करना होगा एनवेलप का, यानी कि मेन एनवेलप जो है उसमें लिखना होगा क्लियरली राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको अच्छे से लिखना होगा। इसी तरह से कैपिटल लेटर में डबल इन्वर्टेड कॉलम के अंदर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको सेंड द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट वाया ऑर्डिनरी पोस्ट टू द पोस्टल एड्रेस ऑफ द स्पेसिफिक यूनिट यू आर अप्लाइंग टू चेक द नोटिफिकेशन फॉर करेक्ट एड्रेस। और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां का एड्रेस डाल के आपको सेंड कर देना होगा। तो ये ऑफलाइन प्रोसेस है, ध्यान से समझ लीजिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको फिर से पढ़ सकते हैं, वो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लीन कर दिया है, आप आराम से इसको रोक करके फिर से पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, तो बस इतना ही था। और हाँ, इसकी जो फीस है, फीस शायद इसमें कुछ नहीं लगने वाली है, साथ आपको फॉर्म भेजने में जो खर्चा होगा बस वही होगा, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन में कोई भी फीस जो है वो मेंशन नहीं की गई है। नो एप्लीकेशन फी जो है वो मेंशन है किसमें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो ठीक है, तो आपको जो खर्चा लगेगा फॉर्म भेजने का और वो सब जो A4 साइज पे सब लिखने का, बस वही खर्चा आपका लगना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका।